सत्संग ओम से बोलना। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो सत्संगत नारायण साकार हरि का निज निवास दौसा राजस्थान में है और वो अभी दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो चिकित्सकों द्वारा बताया जा रहा है कि उनका इलाज चल रहा है, उनको बोलने और इधर उधर जाने के लिए मनाही है। तो सत्संगत से निवेदन है कि वो अभी दौसा न जाए, क्योंकि वहाँ किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा और नारायण साकार हरि किसी को भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रार्थना करें कि नारायण साकार हरि परमात्मा हमें साक्षात रूप में दर्शन देते रहें और जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो। हरि परमात्मा की लीला को कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आज तक नारायण साकार हरि परमात्मा का क्या मन है, क्या उनकी मनसा है, उनके मन में क्या चल रहा है और वो कैसे हैं, उनकी गतिमति क्या है, कोई नहीं समझ पाया है और ना ही समझ सकेगा, क्योंकि उनकी लीला वही है। तो सत्संगत निवेदन है, प्रार्थना करें कि नारायण साकार हरि जल्दी साक्षात रूप में दर्शन दें और हरिवाणी का स्मरण करवाएं। और जो भी इंसान के ऊपर, मनुष्य के ऊपर कष्ट आते हैं, कोई भी परेशानी होती है, तो उसको नारायण साकार हरि परमात्मा अपने ऊपर ले करके उस कष्ट को झेलते हैं। सारी मनुष्य की पीड़ाओं को हरि परमात्मा ही तो झेल रहे हैं। तो सत्संगत आपसे विनती करो, हरि परमात्मा से विनती करो कि हरि, हे नारायण साकार हरि, आप जो भी इंसान का दुख दर्द है, जो भी कष्ट है, उनको झेलने दें। हमारा जो भी कष्ट है उनको झेलने दें। आप हमें दर्शन देते रहें और आप हरि लीला का स्मरण कराते रहें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपका साक्षात दर्शन और नारायण साकार हरि लीला की इच्छा है, तो वो कराते रहें। तो आपकी विनती नारायण साकार हरि परमात्मा जरूर सुनेंगे और वो हरि परमात्मा साक्षात रूप में दर्शन भी देंगे, क्योंकि सच्चे मन से की गई पुकार परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा जरूर सुनते हैं। तो सत्संगत परमात्मा से साक्षात रूप में दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमात्मा कि हे नारायण साकार हरि हमें साक्षात रूप में दर्शन दें और हरि लीला का, अमृतवाणी का
हरी वर्षा का गुणगान कराते रहें, ताकि हमें इस घोर कलयुग में आपका दीदार होता रहे, आपका साक्षात दर्शन होता रहे। इसी में इंसान की पहचान होती। तो उनकी लीला को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। हरि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के महानायक, पूरे सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचयिता हैं। तो उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई ऐसा कर सकता है? करके दिखाओ, करके दिखाओगे तो सिक्का शिकायत। दुनिया में जो समोसा खाते हो, दुनिया में समोसा अमुक व्यक्ति शमशान गया और शमशान में जाके पहुंचा और बोला, पिताजी तुम्हें मरे 3 साल हो गए, हमने तुमको शमशान में ही जलाया था, आप ही गई होंगे, जल्दी आ जाओ, इलेक्शन होने वाला है, हम तुम्हें विधायक बनाएंगे। अब हो तो आए, फिर भी किस्सा क्या कहता है, 3 साल पहले मरे पिताजी ने क्या कहा, अरे तुम्हारे अकेले की बात कर रहा है, सदस्य बन जाऊं तो मैं निकल जा जाऊंगा। दुनिया है, संसार है, क्या कह सकते हैं? दुनिया है, संसार है, तू बताओ मुर्दा भी निकल के आ रहा है, मैं बन जाऊंगा। लेकिन ये 2 दौर के ले जाऊंगा मस्जिद में, जिस युग में परमात्मा बिकने लगता है, जिस युग में परमात्मा बिकने लगता है, उस युग को घोर अंधकार कहते हैं। और घोर अंधकार छाने में देर नहीं लगेगी। परमात्मा को बेचना, माता पिता को बेचना, अपने पूर्वजों को बेचना, ऋषि मुनियों को बेचना महापाप, महापाप, महापाप। इसलिए सच्चे प्रभु परमात्मा नारायण हरि किसी रूप में, किसी माध्यम से काम किए होंगे, लेकिन वर्तमान में आपके संबंध कोई शर्मा सकी उसने भी बोला, पत्रकार महोदय भी ने बोला, हम तो बोलते नहीं है, इनके अनुसार ये हम भी कहते हैं, कहते कम है, करते अधिक है, कि वास्तव में इस युग में नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, साकार में नहीं मौजूद है। जिसे जरूरत है तो तलाश करेगा, हमें तो जरूरत है तो भैया हम तो तलाश करने को निकल पहले खुद की सफाई कर रहे हैं। हमारा अंतःकरण साफ हो जाएगा तो कर्म भी हमारा स्वच्छ होगा, तो नारायण साकार हरि मेघ की तरह हमको भी उठा लेंगे, फिर हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारायण साकार हरि का मार, नारायण साकार हरि का स्थान वो स्वयं ही जानते हैं। दुनिया खोज करे, खोजना संभव नहीं है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, तोता वाली
बात तो अपनी समझ में नहीं आती, सिखा दिया तोते को सिखा दिया। कोई आप जैसा महापुरुष पहुंचा, तोता पिंजरे में बंद था, समझो न समझो आपकी मर्जी, हमारा कोई घाटा नहीं है। हमारा जो दायित्व बनता है हम तो 24 घंटे पूरा करते हैं। हम दायित्व से भागते ही नहीं है और भागने की हमें जरूरत भी नहीं। दूसरे महीनों में ध्यान रखें, ये आयोजन देना बंद कर दिया। हर किसी को आयोजन नहीं मिल सकता। क्यों? अभी आपने सुना कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। त्रेता के लेख के मुताबिक ये हमने टेलीविजन पर एपिसोड में देखा है, बगैर देखे हम कोई बात नहीं बोलते। तो बात आती है लंकापति रावण का जिक्र आया है। एक सवाल नाती रावण के घर दिया बंद। रावण का कोई रोने वाला, ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। जब लाखों में थे, 1,000 नाती का जिक्र आया, फिर भी दिया बात नहीं। समझने का प्रयास करो। क्यों? पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पोते, मेरी जमीन जायदाद, मेरे माल बहाऊ, मेरे मील, मेरे कारखाने, मेरी कोठियां, मेरे लड़की दामाद, मेरे बहन बहनोई मर के चले गए। एक थैला भी साथ नहीं किया, 90% रिश्तेदार साथ गया। ये खुली आंखों से हम लोग निरंतर देखते हैं, दिखाई देता है। जब निरंतर देखते हैं दिखाई दे रहा है, फिर भी हाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचकर आंखें बंद क्यों करते हैं? आंखें बंद करने की क्या जरूरत है? जो खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। अभी पत्रकार महोदय ने बताया, अभी प्रेम सखी उसने बताया और बताया होगा नहीं तो खुद देखो, खुद देखने की कोशिश करो, दिखाई देगा, है दिखाई देगा, और नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। आयोजन हर किसी को नहीं दिया जाता। यहाँ धनवान से मतलब नहीं, पदवान से मतलब नहीं, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से जीव कर्म में आता। नारायण साकार है परमात्मा, मायाधीश है, जीव माया अधीन है। मायाधीश ही माया से हमें आजाद कर सकते हैं। संसार में किसी कंधारी के बस की बात नहीं। हमारे द्वारा कहा गया है, जहां ये शरीर जाता है, शरीर एक मायक है, निमित्त है, हमारे द्वारा दर्शाया जाता है। जब
शरीर मायक है, निमित्त मात्र है। नारायण साकार हरि परमात्मा ही परम सद्गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। एक दाना बीज के रूप में, समझो जरा, बीज के रूप में किसान ने खेत में डाला बाजरे का। आपके सामने बाजरे की फसल खड़ी है, उस दाने का क्या हुआ? मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्द बाचा है, दाना खाप में मिलके बोले वो दाना कहाँ गया? नष्ट हो गया, नदी में मिल गया। दाना अंकुरित हुआ, पेड़ खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी बाली लगी हुई है, एक दाने के अनगिनत दाने बाकी। अगर आप हम कोई भी अपने को मिटाए, तो मिटाने के बाद एक नहीं, जो आभा निखर के बाहर आएगी, आप धन्य हो जाएंगे, आप माला माल हो जाएंगे और चलते रहे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। संध्या का समय है, जरा समझो, किस्सा कहानी हम नहीं कहते हैं। संध्या का समय है। एग्जाम्पल, 4-5 लोग यमुना के किनारे नौका लंगर से बनी हुई है, एक नौका में जाके बैठ जाते हैं। चापुए वहां पड़े हुए थे, 4-5 ने चाकुए ले लिए और चलाने लगे। नशे में धुत थे, नशे में डूबे हुए थे। 4-5 ने पूरी रात चाकुए चलाए। प्रभात हुआ, नशा कुछ कम हुआ, हिरण हुआ, तो आपसे में बात करने लगे कि यार पूरी रात चाकुए चलाए, नाव तो वही की वही है, आधा इंच कहीं नहीं खिसकी। तो सुबह देखने वाले लोग कहने गए, तब उन्होंने कहा कि भैया नशे में थे क्या? नौका लंगर से बनी हुई है, जिंदगी भर चलाओ, आगे बढ़ने वाली, पीछे जाने वाली, दाएं बाएं जाने वाली नहीं। अगर नौका को आगे बढ़ाना है तो लंगर से खोलना ही पड़ेगा।